जमीन में, है ना। तो चलिए अब आज से मैं शुरू कर रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं। दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं टेम्पोररी। नाम का परमानेंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल चाहे रिएक्ट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, वो इफेक्ट हमेशा परमानेंट लगेगा। और टेम्पोररी वो होते हैं जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन होते हैं इफेक्ट, और उससे पहले नहीं होते। तो परमानेंट इफेक्ट में कौन कौन आता है? एक तो आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आता है रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरा आता है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। और टेम्पोररी में आता है इलेक्ट्रो मैरिक इफेक्ट। ठीक, कर लिया नोट? अब देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर ये आपको चार टॉपिक अच्छे से आ गए तो ऑर्गेनिक में चाहे कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, आपको वो आराम से आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, इस टॉपिक को अगर जिस भी बच्चे ने मेरे से अच्छी तरीके से समझ लिया, उसे ऑर्गेनिक में कोई चीज ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। इसलिए ध्यान से क्या मतलब, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और एक एक इफेक्ट को हम लेके चल रहे हैं, और इसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है वो रेजोनेंस का केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा कि मतलब उसका बेसिक चीज तो पता है कि रेजोनेंस क्या होता है। लेकिन चलो, तो दूसरा नंबर पे है, पहले मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, इसको कैपिटल आई से शो करते हैं। और सबसे पहले इसकी डिफिनीशन नोट कर लो, फिर इसके बाद में आपको समझाता हूं। नोट करो, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, permanent displacement of sigma electrons permanent displacement of sigma electrons towards more electronegative atom along a carbon chain is called inductive effect। इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। कार्बन 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 से हेलोजन जोड़ दो। एक्स का मतलब समझते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स मतलब हेलोजन। हेलोजन में और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? हेलोजन।
तो आप सब जानते होंगे कि इस पे स्लाइड नेगेटिव दिखा सकता हूं, इस पे स्लाइड पॉजिटिव दिखा सकता हूं, कोई बात ही नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में नहीं रहेगा, वो इस तरफ आएगा, और इस तरफ आएगा तो प्लस चार्ज यहां पे पैदा हो जाएगा। ऐसा ही होगा। लेकिन ये बात सच है कि जितनी बॉन्ड की पोलैरिटी यहां पर है, उतनी बॉन्ड की पोलैरिटी यहां पे नहीं है, यहां तो कम है। अरे भाई, यहां कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो जितनी पोलैरिटी यहां पर है उतनी पोलैरिटी यहां थोड़ी ना है। तो हम कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से कम होगा। एक तो मैं ये बता दूं, प्लस डेल्टा का मतलब होता है ये चार्ज पहले से ही कम है, और ये और कम होगा इस केस में, तो हम यहां पे 2 डेल्टा दिखा देते हैं। तो इस 2 डेल्टा का ये मतलब नहीं है कि ज्यादा है, ये कम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कम वैल्यू का स्क्वायर कर दो तो वैल्यू और कम हो जाती है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इससे भी कम है, बेशक यहां पे 2 डेल्टा हो। उसके बाद क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में नहीं रहेगा, इसके प्लस की वजह से वो इधर खींचेगा, तो प्लस यहां पर भी आ जाएगा, और मैं यहां पे डेल्टा चार्ज फिर ऐसे दिखा सकता हूं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, नहीं बढ़ के आ गया, घट गया। तो आप क्या देख रहे हो कि हैलोजन ने जब अपने ऊपर माइनस चार्ज गेन किया, तो पूरी कार्बन की चेन में प्लस दौड़ता चला गया, ये प्लस फिर ये प्लस फिर ये प्लस। हालांकि ये बात सही है कि जितना हम दूर होते चले गए, इसका मैग्नीट्यूड लगातार कम होता चला जाएगा। ऐसे ही हुआ ना? क्लियर है? और अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, कार्बन 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 और साथ में O माइनस कर दूं, अब देखो O माइनस है, तो अपने को तो पता ही है भाई, एनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में नहीं होंगे, इधर आएंगे, तो इससे कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसके नेगेटिव आते ही ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में रिपेल्ड होंगे, वो इधर आ जाएंगे, तो इस पे और नेगेटिव। फिर यहां पे नेगेटिव आते ही ये वाले इलेक्ट्रॉन से इसका नेगेटिव के साथ में फिर रिपल्शन होगा, तो वो इधर आ जाएंगे, तो ऐसे हो गया और नेगेटिव। और ये बात कंफर्म है कि जितनी बॉन्ड की पोलैरिटी यहां है उतनी यहां नहीं है, तो यहां नेगेटिव और कम होगा, यहां नेगेटिव और कम होगा। तो जैसे कार्बन पे प्लस लगातार कम होता चला गया, वैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी कम होता चला गया। और कहते हैं कि 3 या 4 कार्बन के बाद ये प्लस और ये माइनस इतने कम हो जाते हैं कि हम उनको कंसीडर ही नहीं करते। मतलब ये जो भी हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं, 3 या मैक्सिमम 4 कार्बन तक करते हैं, मतलब एक और तक कर सकते हो। उसके बाद कोई पांचवा छठा सातवां आठवां भी कार्बन कर दे तो उसमें हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। बेटा, बात तो समझ में आ गई होगी। लेकिन बेटा, इसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है? इंडक्टिव इफेक्ट में एक शब्द लिखा है, इंडक्शन। इंडक्शन। और आप सब जानते हैं कि जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन वो होता है कि भाई, हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं था इंड्यूस्ड डाइपोल? तो उसमें हम लोग ये कहते थे कि ऐसा डाइपोल जो किसी के प्रभाव में बने उसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। ऐसे ही बोलते हैं ना? तो क्या मैं बोल रहा था, देखो, आप सही सही बताओ, अगर मैं पहला एग्जांपल मैं फिर से ले लूं, कार्बन 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 हेलोजन, रियल में देखो तो ये बॉन्ड पोलर है, और देखा जाए तो ये बॉन्ड पोलर नहीं है, क्योंकि यहां सेम एटम है, वहां डिफरेंट एटम। लेकिन एक बात बताओ,
क्या यहां पर इस बॉन्ड की पोलैरिटी का प्रभाव, क्या इस बॉन्ड पे पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब एक पोलैरिटी की वजह से जो दूसरी पोलैरिटी थी वो इंड्यूस्ड हो गई, और इंड्यूस्ड को ही वजह से हम इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ है, ये मैंने आपको सिंगल बॉन्ड के अंदर दिखाया, और सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड ही इधर उधर जाता है। तो मैंने क्या डिफिनीशन लिखाई है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अलोंग ए क्या बेटा? कार्बन चेन इज कॉल्ड क्या बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब आप कहोगे मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, सीधे शब्दों में बोलूं, कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन खींच लो सिग्मा, तो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, और कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे दो, वो भी कहलाता है क्या बेटा? इंडक्टिव है। मोटी बात तो ये है। क्यों मैं गोल गोल घुमाऊं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव वगैरह वगैरह, छोड़ यार इसको। कार्बन की चेन हो, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लो, वो इंडक्टिव इफेक्ट है, सिग्मा, पाई नहीं। और कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इंडक्टिव इफेक्ट है। यहां एक्स ने खींचा तो इंडक्टिव इफेक्ट, यहां ओ माइनस ने धक्का मारा तो इंडक्टिव इफेक्ट है। कार्बन की चेन पे या तो प्लस रन करेगा या माइनस रन करेगा, और 3 कार्बन के बाद ये इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि हम लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं कि क्या डिफिनीशन समझ में आई? देखो पहले छोटी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्या डिफिनीशन समझ में आई सभी को? जल्दी बोला। बहुत सिंपल तरीके से, कार्बन की चेन है, उससे कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच ले तो आई, उसको दे दे तो आई, बस 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 इतना है। मतलब वो गोल गोल घुमाने का कोई फायदा नहीं। इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, ये एक कमजोर इफेक्ट है। देखो ना, स्लाइट प्लस है, ये कमजोर इफेक्ट है। और सुनो, ये इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि 3 के बाद हम कंसीडर नहीं करते। तो ये पॉइंट भी लिखो, इट इज वीक इफेक्ट, इट इट इज कमजोर इफेक्ट, इट इज कमजोर इफेक्ट, है ना। बट इट इज परमानेंट इफेक्ट, मतलब मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है, ये इफेक्ट हमेशा लगेगा। इसका रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। सही भाई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। मोटी मोटी बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये आई इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई। देखो इधर देखो, जो ग्रुप कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने ऊपर कैसा चार्ज गेन करेगा? माइनस। तो वो कौन सा इफेक्ट देगा? माइनस आई। मतलब जो बंदा कार्बन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींच ले, वो कौन सा इफेक्ट देगा? माइनस आई, है ना भाई। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। कहां से अट्रैक्शन? फ्रॉम कार्बन चेन। कार्बन चेन से जो खींचेगा उसे हम कहेंगे माइनस आई। बोलो भाई, पक्का? और जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे दे, खींचे नहीं, ले जाओ भाई ले जाओ, तो अपने ऊपर चार्ज कैसा गेन करेगा? प्लस। तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्शन, है ना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लिख दो, आपकी बात तो समझ में आई जाती है। अब बताओ फटाफट बोलो, माइनस आई का मतलब क्या होता है?
जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले। प्लस आई का मतलब क्या होता है? जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन धक्का देके दे दे। ठीक है। एक चीज और याद रखना, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना जाता है। ना तो प्लस आई में आता है ना माइनस आई में आता है, वो जीरो होता है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं? अब मैं आपको यह दिखाता हूं कौन कौन से ग्रुप माइनस आई के होंगे। चलिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटा? माइनस आई। रुको, पहला पॉइंट देखो बेटा, ध्यान से सुनो। व्हाट डू यू मीन बाई माइनस आई? जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लें, कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, ज्यादा हो। तो जल्दी बताओ, जितने भी कैटायंस होते हैं, जैसे NH3+, जैसे NF3+, जैसे NR3+, R एल्काइल ग्रुप है, N नाइट्रोजन है। बताओ सब पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं इनको कार्बन की चेन से जोड़ दूं तो ये कार्बन को क्या करेंगे? प्लस हैं, कार्बन को चूस लेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो कौन सा इफेक्ट देंगे? माइनस आई। और सुनो, जितने भी हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो ज्यादा है कार्बन से। अगर कार्बन से इन ग्रुपों को जोड़ दोगे तो ये कार्बन से खून चूस लेंगे, खून का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। ओके भाई, पक्का? इसके अलावा तीसरा देखो, CN ग्रुप, CHO ग्रुप, COO ग्रुप, H ग्रुप भी माइनस आई की कैटेगरी में आते हैं सर? ये कैसे, जरा एक बार समझाना। ठीक है। CN, CHO और COOH है। सर ये कैसे? ये तो कार्बन है। तो एक बात बताओ, ये कार्बन और N के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। अगर मैं इसको कार्बन से जोड़ दूं, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp है, समझते ही हो गए है भाई। एस करेक्टर की आत्मा घुसने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये कार्बन इस पूरे कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और खींच लेगा तो माइनस आई देगा। वही CHO में होगा, वही C डबल बॉन्ड OH में होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से ग्रुप माइनस आई हो सकते हैं। जो कार्बन की चेन से उसका खून चूस लें, उसका इलेक्ट्रॉन खींच लें, है ना? अरे भाई वही खींच सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये तो हमें याद रहता है, हेलोजन वाला। और प्लस वाला इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये वाला नहीं समझ में आता है, और वो मैंने समझा दिया कि बेशक ये कार्बन हो, बेशक ये कार्बन हो, ये sp3 है, ये sp है। एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये कार्बन इस कार्बन से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, और खींच लेगा तो माइनस आई देगा। बताओ बच्चों, ग्रुप देखकर माइनस आई पहचानना सीखा? बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, ग्रुप देखकर माइनस आई पहचानना सीखा भाई? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी, NH4। सौदाई की में नहीं, कार्तिक है, बड़े मौज ले रहा भाई। गुड, मौज ले ले भाई, मौज। हाँ, COCl भी ऐसे ही होगा। COCl भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां भी C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। वहां भी इसमें S करेक्टर की आत्मा ज्यादा घुसी है, क्योंकि ये sp2 है। और जिसमें S करेक्टर की आत्मा घुस गई, वो क्या हो गया? क्या हो गया? दानव हो गया। और जो दानव हो गया वो खून चूस लेगा। खून चूसने का मतलब इलेक्ट्रॉन चूस लेगा। समझे भाई? हाँ जी, दया है आपकी। अच्छा भाई, गुड। ओके ओके। अब आपको एक बात सुनो,
ये तो समझ में आ गया कि माइनस आई कौन कौन देते हैं, लेकिन क्या सबका माइनस आई बराबर होता है? किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसका एक टेबल बनता है। वो टेबल लिखो, लिखो। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ माइनस आई, सबसे ज्यादा NF3+, फिर है NR3+, फिर है NH3+, फिर है NO2, फिर है CN, फिर है SO3H, फिर है COOH, फिर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, उसके बाद COOR, एस्टर ग्रुप, फिर आता है ईथर ग्रुप, फिर आता है अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद में एल्काइन ग्रुप, फिर उसके बाद आता है बेंजीन ग्रुप, फिर उसके बाद में आता है एल्कीन ग्रुप जहां पे डबल बॉन्ड होता है, और सबसे कम किसका होता है? H का। और H का इतना कम होता है कि वो लगभग 0 होता है। ये है टेबल। ये सारे ग्रुप आपको माइनस आई देते हैं, सबको देख लो, सब माइनस आई देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई कौन देगा? NF3+, फिर NR3+, फिर ये टेबल याद होनी चाहिए। जब टेबल याद होगी तो माइनस आई का आपको पता लग जाएगा किसका कम किसका ज्यादा, वगैरह वगैरह। तो इतनी बड़ी टेबल को आपको याद करना, कैसे याद कराएं? तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं। देखो, मेरी जो ट्रिक बनेगी वो यहां से लेकर यहां तक अलग बनेगी, फिर यहां से लेकर यहां तक अलग बनेगी, और फिर यहां से लेकर यहां तक बनेगी। ठीक है, पहले ट्रिक सुन लो भाई, मजा आएगा आपको। देखो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, कौन सबसे अच्छा कार रखता है? किसके पास सबसे अच्छी कार है? यहां से यहां तक की ट्रिक क्या है? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सबसे अच्छा कार, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार रखता है? तो ना फरहान मतलब ना NF3, ना ऋतिक यानी NR3, ना हीरालाल NH3, ना ओमपुरी यानी NO2, कौन CN सबसे SO3H, सबसे अच्छा, इस SO3H का मतलब सबसे अच्छा COH कार्बोक्सिलिक यानी कार रखता है। ठीक है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सबसे अच्छा कार रखता है? किसके पास सबसे अच्छी कार है? ओके, आगे सुनो, आगे सुनो, लिख लो पहले, एक बार बताते हैं आपको। उसके बाद ट्रिक नंबर 2। हाँ भाई, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर। फादर करेक्ट कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, ये दूसरी ट्रिक हो गई। इतनी बड़ी टेबल में एक लैंग्वेज थोड़ी ना बनती है। ओके 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 ओके, अब सुनो, इधर देखो। अब अगली जो ट्रिक है वो बड़ी भयानक है। और आपको पता है कि जो शराबी आदमी होता है, वो जब शराब पी लेता है कि उसको दो दो तीन तीन दिखाई देता है। उसी पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखो। देखो बेटा, COR, कोरा, है ना? कोरा ईथर एल्कोहल पीकर, सुन लो पहले, सुन लो पहले, बाद में लिखना। पहले इसका मतलब समझो। कोरा ईथर एल्कोहल पीकर, हाँ जी, आई बहन जी को डबल दिखता है।
ट्रिक है, कोरा ईथर अल्कोहल पीकर आई बहन जी को डबल दिखता है। मैं बताता हूं, कोरा एस्टर, ईथर अल्कोहल पीकर आई, आई का मतलब आइन, बहन जी का मतलब बेंजीन को डबल दिखता है। डबल का मतलब अब क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, और है यानी दिखता है। तो पूरी ट्रिक है, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी कौन सबसे अच्छी कार रखता है। अगली ट्रिक है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, और तीसरी तो भयानक ट्रिक है, कोरा ईथर अल्कोहल पीकर आई बहन जी को डबल दिखता है। ये ट्रिक आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखेगी, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे कि किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। बोलो भाई। सीओ आर का मतलब कोरा, इसको हिंदी में ऐसे लिखना, कोरा, जैसे नहीं था एक, ऐसे नहीं, कोरा कागज, कोरा कागज नहीं बोलते हैं, मतलब बिल्कुल खाली, मतलब सीधा ही बहन जी ने सीधा अल्कोहल पी लिया। आमतौर पे तो अल्कोहल में पानी मिलाया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोरा ईथर अल्कोहल पी लिया, उसमें पानी नहीं मिलाया, तो फिर तो डबल दिखेगा ही, फिर तो नशा ज्यादा चढ़ेगा ही। तो आई बहन जी को डबल दिखता है। बोलो भाई, समझ में आया? तो ये ट्रिक आपको जो है, हाँ, बोलो, बोलो भाई। अरे यार, इतना बतान 3 बार तो बता चुके हैं, फिर भी रिपीट करो सर। पहले तो मजे लेके सुनोगे यार, अबे लिखो तो यार, है मेरे यार, सिलेबस तुम लोग 6 महीने बाद करवाओगे यार, है यार मेरे भाई। सुनो पहले, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी कौन सबसे अच्छा कार रखता है, रखता है एक लैंग्वेज बना दी। फिर है फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, और तीसरा है कोरा, मतलब बिल्कुल खाली, पानी नहीं, कोरा ईथर अल्कोहल पीकर आई, आई का मतलब आइन, बहन जी बेंजीन को डबल दिखता है। दिखता अपने शब्द को लिए बता दिया, और क्या है, सुन लियो यार। बोलो भाई। हाँ जी, याद कर लो, किसी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, ये टेबल हर जगह दिखाई देगी, तो बच्चे कहेंगे सर याद कैसे करें। और क्या देख रहे हो, सबसे पहले कैटायन का नंबर है, वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और न्यूट्रल में सबसे पहले कौन है, ना ओमपुरी, यानी NO2। ठीक है, ओके। हाँ, कट हो गया था, अरे अभिनव मलिक यार, है ना। तुम यार मलिक साहब क्यों परेशान हो रहे हो, कार्बन की चेन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले तो इंडक्टिव इफेक्ट, उसको दे दे तो इंडक्टिव इफेक्ट, अब खींच ले तो माइनस आई, दे दे तो प्लस आई। और ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब ये याद रखना, दोनों साल तक किस में ऑर्डर ऑफ माइनस आई क्या होगा, बस माइनस आई के बारे में ध्यान रखना है। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ बेटा, हम तो छा ही जाते हैं, हम तो बच्चों को चीजें बड़ी आसान कर देते हैं। तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है भाई। तो माइनस आई हो गया, चलो अब माइनस आई के बाद प्लस आई। अब देखते हैं कि सर एग्जाम्पल ऑफ प्लस आई, प्लस आई कौन कौन होंगे, व्हाट डू यू मीन बाई प्लस आई, जल्दी बोलो। जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं, देंगे। बताओ, एग्जाम्पल कैटायन होगा या एनायन होगा, जैसे CH2 माइनस, O माइनस, NH2 माइनस, वगैरह वगैरह और भी है, सारे माइनस आई देंगे। दूसरा, आगे सुनो बेटा, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे कि मिथाइल, जैसे कि इथाइल, ये सारे के सारे जो हैं एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, वो हमेशा प्लस आई देते हैं। और इस पॉइंट का इस्तेमाल बहुत होगा। यहां टेबल की जरूरत नहीं है आपको, यहां टेबल की जरूरत नहीं है।
टेबल तो बस माइनस आई में जरूरत पड़ती है, प्लस आई में तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या देते हैं, प्लस आई। यानी मिथाइल, मैं पूछूं मिथाइल क्या देगा तो प्लस आई, इथाइल क्या देगा तो प्लस आई। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे मैंने सबसे पहले मिथाइल ले लिया, देखो देखो देखो, ये मिथाइल हो गया है ना, पक्का, ये मिथाइल हो गया। अब देखो, अगर यहां के इलेक्ट्रॉन को, देखो बेटा, यहां के इलेक्ट्रॉन को, यहां के इलेक्ट्रॉन को अगर इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो ये मिथाइल ग्रुप कौन सा शो करेगा, माइनस आई, और धक्का दे दिया तो प्लस आई। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो अगर मैं यहां पे पोलैरिटी डिसाइड करूं तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस तरफ से भी कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस तरफ से भी कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, पक्का। अब जरा मुझे एक बात ये पहले बताओ, नेगेटिव, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव काफी जमा हो गया कि नहीं, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को बताओ प्यार करेगा या धक्का मारेगा, भगाएगा, और भगाएगा मतलब क्या हुआ, दूर। तो बताओ मिथाइल कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आई। तो आज के बाद ऑर्गेनिक में मैं पूछूं मिथाइल क्या है, खट से बोलना प्लस आई है। और एक बात और सुनो बेटा, CH3 में कई बार नेगेटिव आए, 3 बार। C2H5 में कई बार आएंगे, 5 बार। तो 5 नेगेटिव तो और रिपेल करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मेरे पास इथाइल ग्रुप है, एक मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, बताओ प्लस आई दोनों में से किसका ज्यादा होगा, इथाइल का। अगर मेरे पास एक प्रोपाइल ग्रुप है और एक मेरे पास इथाइल ग्रुप है, अब बताओ प्लस आई किसका ज्यादा होगा, प्रोपाइल का। लेकिन एक मेरे पास प्रोपाइल ग्रुप है, एक मेरे पास है आइसोप्रोपाइल, है ना भाई। अब तो कार्बन एटम तीनों जगह क्या है, बराबर है, बोलो। तो नियम होता है कि अगर कार्बन एटम बराबर हैं तो ब्रांचिंग बढ़ने से प्लस आई बढ़ता है। अर्थात यो कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि आइसोप्रोपाइल का प्लस आई नॉर्मल प्रोपाइल से ज्यादा होता है। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि ब्रांचिंग बढ़ने से ऑर्डर ऑफ प्लस आई बढ़ता है। तो बस आपको प्लस आई में तो इतना ही जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पूरी टेबल आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस सिंपल तरीके से आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है। बोलो बच्चों, समझ में आया सभी को, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आ गया सबके समझ में। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो सारे के सारे प्लस आई देते हैं, यानी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और इसी वजह से हम उनको प्लस आई बोलते हैं। आ गया समझ में। और अगर कार्बन एटम ज्यादा है तो प्लस आई ज्यादा होगा, अगर कार्बन बराबर हैं तो फिर ये देखो कि ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है, और जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसमें प्लस आई हमेशा ज्यादा होगा, राइट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाता हूं, देखो ये कौन है, CH3, ये कौन है, CD3, ये है मेरे पास CH3 ना, CH3 क्यों, वो तो लिख ही चुका हूं, CD3। आपको पता है बेटा, मैंने जो यहां पे लिखा है CH3, CD3 और CT3, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का भाई आइसोटोप्स ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन का भाई ट्रिटियम है। तो एक बात बताओ, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर मिथाइल के अंदर प्लस आई है तो इसके अंदर ये प्लस आई होगा, क्योंकि है तो वही चीज। और इसके अंदर भी क्या है बेटा, प्लस आई होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सुनो क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि किसका प्लस आई ज्यादा होगा और किसका प्लस आई कम होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। CH3, CD3, CT3 ऐसे होगा। ओके। अरे भाई CH3 अल्काइल है तो वो तो प्लस आई देगा ही, तो अगर CH3 देगा तो ये भी देगा, ये भी देगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन में पढ़ के आ रहे हैं कि आइसोटोप की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ऐसा थोड़े ना होगा ये प्लस आई है तो माइनस आई, ये भी प्लस आई होगा। सवाल ये है कि किसका प्लस आई ज्यादा है, किसका कम है। रुको, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। यहां C के बगल में कौन है? H। यहां C के बगल में कौन है? ड्यूटीरियम। एक बात बताओ, हल्का कौन है? हल्का कौन है? हाइड्रोजन की, ड्यूटीरियम की, ट्रिटियम। ठीक। तो ये बताओ, अगर कार्बन के बगल में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हल्का है तो हल्की चीज तो दूर दूर तक भागेगी, और कार्बन के बगल में ड्यूटीरियम है और ड्यूटीरियम भारी है तो भारी चीजें क्या दूर तक घूमेंगी? बताओ, कार्बन के सबसे करीब कौन होगा? इससे भारी ये और इससे भारी ये, मानते होगे, है ना? तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो जितना भारी होगा वो कार्बन के उतने ही करीब होगा, उतने ही करीब होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, करीब में ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो बताओ, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ प्लस आई, अगर आइसोटोप में पूछ दे तो CT3 का सबसे ज्यादा, CD3 का उससे कम, और CH3 का यहां पे सबसे कम। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्योंकि जो हल्का है वो कार्बन से दूर जाएगा, क्योंकि वो हल्का है। भारी है वहीं बैठ जाएगा तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस जितनी कम होती है उतना ही वो इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट करता है। तो जल्दी बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन कभी हमारे IIT एडवांस में पूछा गया था कि इनका प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा। और आज क्लास अटेंड करने के बाद आपको मैं जानकारी दे दूं कि मेरी जो MS की बुक है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट एक अलग टॉपिक पे क्वेश्चन दिए हैं। आई थिंक मैं जो आज देख रहा था 295 से क्वेश्चन दे रखे हैं या 296 से, और लगभग 310 तक देख रखे हैं। तो कम से कम 20-25, 20 तो नहीं है लेकिन आप 15 क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। जिसने आज का मेरा लेक्चर समझ लिया वो आराम से कर लेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? और एक चीज आपको और बता दें, एक चीज आपको और बता दें, देखो देखो इधर सुनो। मेरे पास एक कार्बन की चेन ऐसे है, और इस पे एक ग्रुप है। ध्यान से सुनना, यहां कोई ग्रुप है जी, यहां तो मैं लगा दूं फ्लोरीन, ओके, और मैं एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट करता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पे जी, और इस जगह पे मैं करूं, यहां पे कर दूं NO2। ठीक है बेटा, ये बताओ NO2 यहां बैठ के क्या लगा रहा होगा, जल्दी बताओ ना। ओमपुरी माइनस आई, फ्लोरीन फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर माइनस आई। अब मुझे एक बात बताओ, टेबल के आधार पे माइनस आई इसका ज्यादा होता है कि NO2 का ज्यादा होता है? टेबल अभी बताया था ना ओमपुरी, इसका माइनस आई ज्यादा होता है। लेकिन एक बात बताओ, ग्रुप से दूर कौन है और ग्रुप से पास कौन है? हैं? अब मैं आपसे पूछूं, इस ग्रुप के लिए माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा बेहतर है या NO2 का बेहतर है? तो टेबल के आधार पे तो किसका बेहतर है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो बेटा इस केस में आप समझ रहे हो मैं क्या कहने वाला हूं। माइनस आई अब NO2 का नहीं, किसका बेहतर है? फ्लोरीन का बेहतर है। तो याद रखना, क्या, इधर सुनो, कि जिसका माइनस आई ज्यादा अच्छा हो और वो मैं दूर कर दूं, और जिसका माइनस आई कम हो वो मैं पास कर दूं, और अब मैं पूछूं किसका माइनस आई जी के लिए बेहतर होगा, तो डिस्टेंस वाले फैक्टर को हमेशा डोमिनेट करोगे। और अब आप कह सकते हो कि टेबल खत्म और माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होगा, किससे? NO2 से। हाँ देखो,
अगर अगर ये NO2 यहां ना होता और यहां होता फिर तो कोई पंगा नहीं था, किसका माइनस आई ज्यादा होगा, NO2 का, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। लेकिन अगर डिस्टेंस आपने चेंज कर दी तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप अगर दूर हो गया तो वो कमजोर हो जाएगा, और एक वीक ग्रुप अगर पास हो गया ग्रुप के तो उसका माइनस आई ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला फैक्टर है। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। A strong minus I effect can show weak minus I effect if it is away from the group. If it is away from the group. आया समझ में? तो अब आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट समझा दिया है, बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, और इस तरीके से मैंने इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझा दिया। अब सुनो सारे बच्चों, इधर सुनो। मेरे पास अभी 5 मिनट का समय है, लेकिन उस 5 मिनट में मैं रेजोनेंस का टॉपिक शुरू करूं तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो टेस्ट में आया भी था और बहुत बच्चे अभी पूछ भी रहे थे कि सर वो फिनॉल के होमोलॉगस वाला क्वेश्चन बताओ, तो वो क्वेश्चन लगता है बच्चों को डाउट क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको 2 मिनट में करवा देता हूं। लेकिन आज सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, दोबारा से MS चौहान की बुक्स के क्वेश्चन करेंगे, और हमने केमिकल बॉन्डिंग में जितना रेजोनेंस पढ़ा रखा है उतना पढ़ के आएंगे, जिससे समय की बचत होगी, आपकी भी और मेरी भी, ठीक है? और कल से सारे बच्चे सुन लो, ऑफलाइन अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, और अगर काम ठीक से चल रहा है तो मत आओ, और अगर ठीक से नहीं चल रहा है या घूमने फिरने का मन है तो आ जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? हमारी तरफ से अब कोई कम से कम ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, तो एक क्वेश्चन था जो आज मेरे से पूछा भी गया था, पता नहीं यश ने पूछा था या किसने पूछा था, कि सर फिनॉल का अगला होमोलॉगस क्या होगा? तो होमोलॉगस के बारे में हम 9th-10th में पढ़ते भी थे कि होमोलॉगस में CH2 का फर्क होता है। तो बेटा, है ना? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रॉब्लम बच्चों के लिए था। तो होमोलॉगस में CH2 और जोड़ देते हैं तो होमोलॉगस आ जाता है। तो उसमें एक चॉइस ये दी हुई थी, एक तो ये दी हुई थी, और आप देख सकते हो इसमें क्या जोड़ दिया उन्होंने, CH2, और एक चॉइस ये दी हुई थी। अगर आप देखो तो यहां भी कितने का फर्क है, CH2 का, और यहां भी फर्क देखो तो क्या है, CH2 का, है ना? यहां भी फर्क देखो CH2 का है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये क्या है, फिनॉल? क्या ये फिनॉल है? ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल वो होता है जिसमें बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा हो, तो फिनॉल ये है। तो हमने 10th में पढ़ा था कि अगर होमोलॉगस बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप तो वही रखना पड़ेगा ना। तो फिनॉल का अगला होमोलॉगस फिनॉल ही होगा, ये थोड़े ना होगा, बेशक यहां CH2 का फर्क हो, और CH2 का फर्क भी होना चाहिए। तो इसलिए ये आंसर नहीं था, ये आंसर था, और ज्यादातर बच्चे सोच रहे थे कि ये होगा। लेकिन ये अल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल होता है जिसमें बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ता है। तो होमोलॉगस की दो शर्तें होती हैं कि फंक्शनल ग्रुप वही हो जो पहले में हो, और दोनों के बीच का जो फर्क है वो CH2 का फर्क होना चाहिए। आया समझ में? इसलिए इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। और तो कोई क्वेश्चन में डाउट है नहीं, है ना? तो इस तरीके से, हाँ, नहीं, CH3 का कैसे फर्क है? यहां से एक H कम नहीं हो गया? बेंजीन में जब आपने यहां से एक H हटाया तो H कम भी तो हो गया। कहां CH3 का फर्क है? बेंजीन में हर पोजीशन पे H होता है, उसको हटा के ये लाए तो एक H कम भी तो हो गया। तो बेटा इसमें और इसमें CH2 का ही फर्क है, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार फिर से सुन लो, कल मैंने केमिकल बॉन्डिंग में जितना रेजोनेंस पढ़ाया है